मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम बीए फाइनल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विदेश नीति का अर्थ, परिभाषाएं और उसके निर्धारक तत्वों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राज्य सदैव अपनी शक्ति को दूसरे राज्यों की तुलना में यथापूर्व बनाए रखने और बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस कारण प्रत्येक राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करे तथा अन्य राज्यों में आवश्यक सहायता पाने के समझौते और कार्यक्रम बनाए अपने राजदूतों के माध्यम से इनकी पूर्ति का प्रयास करें। ये सब कार्य अपने राष्ट्रीय हित का ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय अपने देश की विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता, देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, औद्योगिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि तथा सार्वजनिक उत्कर्ष है। इन हितों को दृष्टि में रखते हुए अन्य देशों में संपर्क स्थापित करने के सभी क्रियाकलापों का समावेश विदेश नीति में होता है। यह विदेश नीति विदेश विभाग द्वारा शासन के उच्चतम अधिकारियों के निर्देशन और नियंत्रण में निश्चित की जाती है। इस नीति के अनुसार अन्य देशों से संबंध स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार विदेश नीति अन्य देशों के साथ राष्ट्रीय हित की दृष्टि से किए जाने वाले कार्यकलापों का समुच्चय है। विदेश नीति का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में हम कर सकते हैं कि एक राज्य अन्य राज्य से किस प्रकार के संबंध रखकर अपने राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय हित प्राप्त कर सकता है। वहीं विदेश नीति का मुख्य प्रयोजन होता है कि दूसरे राज्यों से अपने संबंधों को स्वरूप स्थिर करने के निर्णयों का क्रियान्वयन ही विदेश नीति है। J.R. चाइल्ड्स ने इसे वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व माना है और राजनयिक को विदेश नीति की क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया कहा है। प्रोफेसर हिल के अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। स्लाइचर के शब्दों में अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं, क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो अन्य राज्य अपने बाह्य संबंधों का संचालित करने के लिए करता है। जॉर्ज मेडाल्स्की ने विदेश नीति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि विदेश नीति उन क्रियाकलापों का समुच्चय है जो किसी समुदाय ने अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए तथा अपने क्रियाकलापों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया था। रोडी और क्रिस्टल के अनुसार विदेश नीति के अंतर्गत ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण और क्रियान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार का उस समय प्रभावित करते हैं जब वह अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने अथवा संवर्धन के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत चलाता है। फ्लेक्सीग्रास के शब्दों में अपने क्रियात्मक रूप में विदेश नीति एक सरकार की दूसरे सरकार के प्रति, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति अथवा एक सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रति अपनाई गई सभी विशिष्ट क्रिया पद्धति है। यानी कि हमें कह सकते हैं अमेरिका के राजदूत हेज गिब्सन ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक विदेश नीति की राहें, द रोड ऑफ फॉरेन पॉलिसीज में लिखा है कि विदेश नीति नियोजन है, यानी कि नियोजन है, प्लानिंग है। उनके मत में विदेश नीति जानकारी और अनुभव पर आधारित एक सर्वतोमुखी व्यापक योजना है जिसके अनुसार एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को संचालित करता है। विदेश नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों का विकास और संरक्षण करना होता है। हेंडरसन के अनुसार विदेश नीति राष्ट्रीय परंपराओं से संचालित होती है। समस्याओं का अलग अलग समाधान विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति एक स्थायी नीति होती है जो राष्ट्रीय जीवन मूल्य और तथा सांस्कृतिक परिवेश में निर्मित होती है। यानी हम इन परिभाषाओं से ये लगा सकते हैं कि विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का एक व्यवस्थित रूप है जिनका विकास दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर राज्य द्वारा किया जाता है और जिसका उद्देश्य दूसरे राज्यों के व्यवहार अथवा आचरण को अपने हितों के अनुरूप परिवर्तित करना है। और यदि यह संभव ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्वयं अपने व्यवहार में ऐसे परिवर्तन कर लाना है जिससे अन्य राज्यों के व्यवहार और क्रियाकलापों के साथ तालमेल बैठ सके। यानी विदेश नीति, गृह नीति और विदेश नीति में, यानी गृह नीति और विदेश नीति राष्ट्रीय नीति के एक ही पक्ष जिनमें एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा संबंध है। विदेश नीति को गृह नीति की अपेक्षा किंचित विशिष्ट इसलिए माना जाता है कि इसकी सफलता, विफलता अथवा पक्षता, बुद्धिमत्ता के साथ निर्धारण, संचालन पर देश की प्रतिष्ठा और गौरव, सुख संपदा और अस्तित्व तक निर्भर करता है। बिस्मार्क ने अपने कुशल विदेश नीति संचालन के बल पर जर्मन एकीकरण का युगों का सपना साकार कर दिया। उसे उत्कर्ष एवं प्रतिष्ठा के
शीर्ष बिंदु पर पहुंचा दिया, परंतु कैसर विलियम द्वितीय तथा उसके सलाहकारों की गलत नीतियों से ने देश को अनावश्यक तथा अवांछित युद्ध में झोंक दिया, उसकी पराजय की भी राह प्रशस्त कर दी। विदेश नीति का सुरक्षा बजट से सीधा संबंध रहता है। बजट सामान्य नागरिकों के जीवन स्तर को प्रभावित करता है। विदेश नीति के निर्धारकों एवं संचालकों को सुरक्षा बजट के बाद अवशिष्ट बजट पर भी निर्भर रहना पड़ता है। सुरक्षा प्रयत्नों के देश की औद्योगिक नीति और खाद्य आपूर्ति नीति आदि का पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नात्सी शासनकाल में जर्मनी की मक्खन के बदले बंदूक नीति की याद अभी ताज़ा है। भारत में भी सन 1962 के बाद सुरक्षा चेतना इतनी प्रमुख हुई जिससे कि केंद्र सरकार की अनेक पहलू घरेलू नीतियां प्रभावित होती रही। विदेश नीति और गृह नीति वस्तुतः एक दूसरे का पूरक अनुरूप होती है। उनके एक दूसरे से निरपेक्ष होने तथा अथवा पृथक रखे जाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोनों ही राष्ट्र नीति का अभिन्न अंग होती है। यानी ब्रिसेन बुक ने गृह नीति और विदेश नीति में घनिष्ठ संबंधों को टिप्पणी करते हुए लिखा है कि विदेश नीति देश की आंतरिक नीतियों का विश्व रंगमंच का विषय है। किसी देश की विदेश नीति के उद्देश्यों पर उसके आंतरिक कम से कम उसके शासन वर्ग के उद्देश्य हावी होते हैं। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनेक बार समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि मसलन फ्लेक्सीग्रास का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं, यानी कि लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दूसरे का पर्याप्त कदापि नहीं माना जा सकता। विदेश नीति का राष्ट्र के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मसला है। भारतीय विदेश नीति की राय में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समानता और न्याय पर आधारित हो। यहाँ नई विश्व अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग हुआ है, जबकि इस मसले के प्रति भारत की विदेश नीति राष्ट्र के संदर्भ में है। लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि दोनों इतने अलग हैं कि उनमें कोई संबंध नहीं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति से जुड़ी हुई है। विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र विदेश नीति से व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। यह प्रक्रिया राष्ट्रों की विदेश नीति के माध्यम से काम करती है, जिस कारण विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मांग एक हद तक पूरी होती है। लेकिन विषय क्षेत्र की दृष्टि से विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधीन है। इस कारण हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट ने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उप श्रेणी माना है। इस प्रकार विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भिन्न होते हुए दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के बारे में हम ये कह सकते हैं, विदेशी मामलों में किसी देश द्वारा अपनाई गई नीति का विदेश नीति कहते हैं। ये विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है, अर्थात विदेश नीति और राष्ट्रीय हित में घनिष्ठ संबंध होता है। प्रत्येक देश की विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना होता है। राष्ट्रीय हितों के आधार पर विदेश नीति में अल्पकालीन हितों का और उनकी हित दीर्घकालीन हितों की प्रवृत्ति निश्चित की जाती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित तय करता है और राष्ट्र विदेश नीति का लक्ष्य उनको प्राप्त करना होता है। विदेश नीति का अस्तित्व शून्यता में नहीं होता, वह राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ही क्रियाशील रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विदेश नीति और राष्ट्रीय हित में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन इस घनिष्ठ संबंध के बावजूद वह यह नहीं मान लेना चाहिए कि दोनों एक ही है। दोनों का भिन्न अर्थ होते हुए भी वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति वह विधि है जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। नॉर्मन हिल के शब्दों में राष्ट्रीय हित विदेश नीति निर्माण के प्रारंभिक बिंदु होता है। राष्ट्रीय हित के आधार पर विदेश नीति के लक्ष्य को 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्राथमिक लक्ष्य में राष्ट्र के हितों को सम्मिलित किया जाता है, जो राज्य की आधारभूत मान्यताएं या आधारभूत मान्यताएं जैसे राष्ट्र सुरक्षा, आर्थिक हित और राष्ट्रीय शक्ति का संचय। मध्यवर्ती लक्ष्य में हम ये मान सकते हैं कि मध्यवर्ती लक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रतिष्ठा एवं अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना होता है, यानी कि दबाव गुट हित समुदाय, गैर राजनीतिक सहयोग और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि। दीर्घकालीन लक्ष्य में हम ये मान सकते हैं, इन लक्ष्यों में दीर्घकालीन योजनाएं, कल्पनाएं, स्वप्न सम्मिलित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मनोवांछित परिवर्तन करने की इच्छा करता है। पूर्व सोवियत रूस की विदेश नीति में संपूर्ण विश्व में साम्यवादी क्रांति
लाना या अमेरिकी विदेश नीति में साम्यवादी को रोकना, समाप्त करना, इसी प्रकार के लक्ष्य माने जाते हैं। विदेश नीति और राजनीति के संबंध में कह सकते हैं कि अनेक बार विदेश नीति अनेक बार विदेश नीति और राजनयिक शब्दों का प्रयोग लापरवाही एवं पर्याप्त समझ के अभाव में समानार्थक रूप से किया जाता है, लेकिन वास्तव में विदेश नीति और राजनयिक एक न होकर दो भिन्न अर्थों वाला शब्द है। विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनयिक का एक महत्वपूर्ण उपकरण या हम ये कह सकते हैं साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। मसलन भारत द्वारा चीन से संबंध सुधारने के उद्देश्य के दोनों ही देशों द्वारा एक दूसरे की राजधानियों में राजदूतावास खोलकर राजनयिक के संबंध स्थापित किए जाते हैं। भारत चीन जैसे इसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्विंसी राइट कहता है कि वार्ता की कला, ताकि जिस निकाय में युद्ध की संभावना हो उसमें कम से कम लागत में अधिक समूह उद्देश्य सिद्ध हो सके। विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक देश यानी कोई भी देश अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर बनाता है। विदेश नीति का लक्ष्य भी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। राष्ट्रीय हित के अनेक प्रकार के हो सकते हैं। राष्ट्रीय हितों के निर्धारण में विदेश नीति निर्माता अनेक बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसे विदेश नीति के जिन बातों का ध्यान रखते हैं निर्धारक तत्वों में, उनमें है जैसे जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन संपदा, औद्योगिक स्रोत, सैनिक शक्ति, भाषा, धर्म, नस्ल, संस्कृति, विचारधारा, नीति निर्माता, विश्व जनमत, विश्व संगठन, संबंध, राज्यों की प्रतिक्रिया आदि, यानी कि संवैधानिक संबंधन भी इसमें आते हैं। यानी विदेश नीति जो है इसके सम्मिलित रूप हैं और उसमें हम ये कह सकते हैं कि विदेश नीति में जनसंख्या, जैसे कि जनसंख्या जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही शक्तिशाली कहलाता है। जैसे कि डेविड वाइटल के अनुसार किसी देश के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि वह देश महाशक्ति है या छोटा राष्ट्र। भौगोलिक स्थिति के बारे में हम कह सकते हैं कि भारत का 7वां स्थान है, परंतु उससे 6 देश बड़े हैं और उन 6 देशों की जो अच्छी स्थिति है, यानी भूगोल किस प्रकार से उसका नौसेना, थल सेना और वायुसेना प्रयोग कर सकती है, जैसे उसकी क्षेत्रफल के बाहर यानी वो स्थिति कैसी है, उसके अंदर खाद्यान्न की स्थिति कैसी है। यानी इसके अलावा आप प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी जैसे यदि भी अच्छा है तो देश शक्तिशाली होगा। जैसे छोटे देश की विदेश नीति को अपने पक्ष में कर लेता है अमेरिका, क्योंकि उसके प्राकृतिक संसाधन उसके पास में बहुत ज़्यादा है। औद्योगिक स्रोत और क्षमता भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में आधुनिकीकरण की तरफ तेजी से बढ़ते हुए हैं। सैनिक शक्ति भी, जैसे कि आधुनिक युग में जिसके पास में सैनिक शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है वो ज़्यादा शक्तिशाली, जैसे कि परमाणु बम का परीक्षण अमेरिका ने किया, बाद में सोवियत संघ ने किया, चीन और ब्रिटेन और फ्रांस ने किया, बाद में भारत ने, तो ये देश से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, उनके पास में अच्छी सैनिक शक्ति है। जैसे आइनिस क्लाड ने भी शक्ति के अपने विश्लेषण का मुख्य विषय सैनिक पहलुओं को ही माना है। इससे स्पष्ट है कि विदेश नीति निर्माता के सैनिक शक्ति का उत्पन्न महत्व है। भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति का भी इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी विदेश नीति क्षेत्र में भाषा, धर्म, नस्ल, संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा और नस्ल के कारण ही सीमांत प्रदेश के पठानों के मसले को लेकर अफगान और पाकिस्तान के संबंध खराब हो रहे हैं। विचारधारा भी, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था आधारित होती है, उसी प्रकार से विचारधारा भी प्रभावित करती है। और विचारधारा, जैसे कि शीत युद्ध काल में 2 प्रकार की विचारधारा थी, एक समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा और दूसरा उदारवादी विचारधारा। इसके अलावा एक जो था शांतिपूर्ण सस्तित्व की विचारधारा, जिसमें भारत था गुटनिरपेक्षता की विचारधारा। ये भारत और उसके अन्य देश जो नए नव उदय हुए उनकी विचारधारा थी। नीति निर्माता भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि हमारे भारत में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसने इस प्रकार की नीति निर्माण किया कि भारत ने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए। एक तो पूर्वी पाकिस्तान को उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया और दूसरा पश्चिम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान रह गया। पाकिस्तान उसमें 1971 में नीति निर्माता के कारण ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। विश्व जनमत का भी बहुत प्रभाव पड़ता है विदेश नीति में।
और विश्व जनमत के प्रभाव के कारण, जैसे कि हमें कह सकते हैं 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल द्वारा सुएज संकट जो हुआ था के बाद मिस्र पर किए गए अपने आक्रमण को वापस लेना पड़ा इन देशों को। इन आक्रमण के वापस लेने का कारण था कि बर्बर सैनिक आक्रमणों को रोकता था। विश्व संगठन भी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ या जो भी अन्य संगठन हैं, वो भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं और वो एक तत्व के रूप में भी मान सकते हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रों के इसके चार्टर और घोषणा पत्र पर बंधे हुए हैं 1945 के अनुसार। संबंध देशों की प्रतिक्रिया भी जो आपस में संबंध है, जैसे कि प्रत्येक देश विदेश नीति निर्माण के दौरान इस बात का सदैव ध्यान में रखता है कि किसी विशेष नीति अपनाने के संबंध संबद्ध देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी, उसे किस हद तक कौन सी नीति अपनानी चाहिए ताकि संबंध देश कम से कम नाराज हो, यानी कि उसके जो मित्र देश है वो कम से कम नाराज हो, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा संवैधानिक बंधन भी होता है। संवैधानिक बंधन जैसे हमारे भारत में अनुच्छेद 51 है, उसके तहत ये किया गया है कि विश्व के जो अन्य देशों के साथ में अच्छा संबंध बनाए रखें और किसी प्रकार का अन्य पर हस्तक्षेप नहीं किया जाए। और पंचशील जैसे सिद्धांत हैं वो भी इसमें हैं। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। कल हम इसके विदेश नीति के लक्ष्य और विदेश नीति के उपकरणों का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।